अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास फर्स्ट ईयर का। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज़ द लेंथ। अब देखें आपसे लेंथ मांग ली है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। बच्चों ये हमारे पास अगर एक सर्कल है तो हमसे आर्क की लेंथ मांगी गई है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है इस सर्कल का वो कितना है हमारे पास 14, ये आर है हमारे पास। और जो थीटा है वो क्या है हमारे पास 45 डिग्री। बच्चों सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को जहन नशीन करना है कि जब जब सर्कल में हम बात करते हैं तो हम एंगल रेडियन में लेते हैं, डिग्री में नहीं लेते। और जहाँ पे हमने एंगल डिग्री में दिया होगा उसको हम किस में ले जाएंगे, रेडियन में। एल हमने फाइंड करना है, आर हमें दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया हुआ 45 डिग्री। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई ओवर 180 रेडियन के। हमने क्या किया कि 1 डिग्री की वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 0.7854। पाई की वैल्यू मैंने आपको निकालना कैलकुलेटर से सिखा दी थी पिछली वीडियो में। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से निकाल लें। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 10.99 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने यूनिट कहाँ से देखकर चूज की है, जो मुझे आर का यूनिट दिया हुआ है यहाँ से। सेम यूनिट होता है हमारे पास, एल और आर का हमारे पास हमेशा सेम यूनिट होगा। और जो हमारे पास थीटा होता है उस वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट लेस होता है। अच्छा जी, अब बच्चों ये हमारा इसको हम राउंड करके भी फिगर में जवाब दे सकते हैं 11 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड दी रेडियस। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। देखिए बच्चों यहाँ से इसको आप सर्कल कर लें, अंडरलाइन कर लें। हमने रेडियस को फाइंड करना है सर्कल के, इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की बात आ गई है, इसका मतलब है एंगल की बात आ गई है, इसका मतलब है थीटा की बात आ गई है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ द लेंथ 35 सेंटीमीटर। और हमें आर्क की लेंथ क्या दी हुई है, एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। आर हमने फाइंड करना है, थीटा हमें दिया हुआ है 1 रेडियन, हमें रेडियन में ही चाहिए था, पहले से मिल गया बना बनाया। एल हमें क्या दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। हम यहाँ पे आर को इधर रहने देंगे और थीटा को इधर ले जाएंगे। एल की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 35। और यूनिट वही चूज करेंगे सेंटीमीटर जो हमें आर का दिया हुआ है। बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। बच्चों देखें हमारे पास एक, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है ट्रेन का, जिसे हम कहते हैं पटरी, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रेन का ट्रैक है ये ऐसा सा होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर ट्रेन चल रही है। अब यहाँ पे हम एक ट्रेन भी बना देते हैं, चलें जी, यहाँ पे है ट्रेन। अब ये जो ट्रेन है ये दौड़ी जा रही है इसके ऊपर, ठीक है, ट्रैक के ऊपर। अब वो कहता है कि अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इस पे दौड़ रही है, ऑफ रेडियस 500 मीटर। हमें क्या दे दिया उसने, आर दे दिया है 500 मीटर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है 500 मीटर है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कहता है इसके जो दौड़ने की जो स्पीड है ना वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। सब थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकेंड्स। कहता है बताएं 10 सेकेंड में ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी। यानी हमने यहाँ से क्या निकालना है, थीटा निकालना है। जब ये ट्रेवल कर लेगी
10 सेकेंड में। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं थीटा हमने फाइंड करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। 10 सेकेंड्स में हमारी ट्रेन कितना फासला तय कर लेगी और जो वो जहाँ पहुंची होगी यहाँ से यहाँ तक उसमें जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। अब देखें सबसे पहले तो देखें कि उसने हमें यहाँ पे एक स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर और उसने हमें रेडियस दिया हुआ है 500 मीटर। हमारे पास रेडियस है 500 मीटर में और ट्रेन दौड़ी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर में। वो हमसे एंगल मांग रहा है 10 सेकेंड्स में और हमें दी हुई है उसने स्पीड पर आवर। हमें पहले यूनिट सेम करना होगा। किलोमीटर को हम ले जाएंगे अपने मीटर में और आवर को भी ले जाएंगे हम अपने सेकंड में। तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में हमारे पास 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 3600 सेकंड्स। अब हमारे पास आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर की वैल्यू पुट की इन टर्म्स ऑफ मीटर और आवर की वैल्यू पुट की हमने 60 इंटू 60 यानी 60 मिनट्स और उसमें फिर 60 सेकेंड्स। इनको आप कैलकुलेटर से काट दें, हमारे पास आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट किस में चेंज हो गया? मीटर पर सेकेंड में। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेन कवर्ड कर लेती है 25/3 मीटर पर सेकेंड यानी पर सेकेंड हो गया ना। यहाँ वो करती थी 1 घंटे में 30 किलोमीटर वो 1 घंटे में कर रही थी। अब वो 1 सेकेंड है, ठीक है। अब हमारे पास 1 सेकेंड की हमारे पास वो आ गई है रेशो आ गई है, सेकेंड की रेशो आ गई है 25/3 मीटर पर सेकेंड यानी 25/3 मीटर तय कर लेती है वो 1 सेकेंड में। अच्छा जी, अब हमने जो डिस्टेंस कवर करना था, हमने जो डिस्टेंस ये बनाएगी यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड में वो पहुंचती है। अब उसने 10 सेकेंड में कितना करना है? पहले हम 1 सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। एल ये और जो हमारे पास मेजरमेंट आएगी बच्चों, ये देखें इधर, ये जरा आपको शायद नजर नहीं आया पहले, इसको मैंने यूं कर दिया है कि ये जो इतना वो डिस्टेंस कवर करेगी वो एल होगा ना। अब 1 सेकेंड का हमने निकाल लिया तो यहाँ से यहाँ तक अब हम कितना निकालेंगे? 10 सेकेंड्स का। अब हम क्या करेंगे? एल हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास आ जाएगा 25/3 इंटू 10 जो कि मेरे पास आ जाएगा 250/3 मीटर। अब बच्चों आपके पास जहन में आएगा कि इधर मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लिखा? सेकंड तो हमने यूज कर लिया ना, उतना हमने उसको निकाल लिया। और एल जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, इसका वही यूनिट होगा जो हमारे पास रेडियस का, इसका वही यूनिट होगा जो हमारे पास रेडियस का यूनिट होगा। नेक्स्ट आते हैं, आर हमारे पास आ गया 500 मीटर गिवन। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एज वी नो दैट हमने क्या किया? थीटा इधर ही रहने दिया और आर को इधर ले गए। एल की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, 3 को हम ओवर के नीचे ले आए और इसको हमने सोल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 1/6 रेडियन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। वो ट्रेन 10 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, 10 सेकेंड्स के अंदर कितना एंगल बनाएगी? 1/6 रेडियन। एक दफा फिर इस क्वेश्चन को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है। एक ट्रेन दौड़ी जा रही थी 500 मीटर की स्पीड से और उसकी जो रेट ऑफ चेंज था, उसकी स्पीड जो उसके लम्हा लम्हा बदल रही थी वो कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर यानी वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर तय कर लेती थी। अब हमारे पास क्या आया? थ्रू वट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। पहले हमने सबसे क्या किया? हमने अपनी स्पीड को लिया और हमने उसका यूनिट सेम करने के लिए मीटर पर सेकंड में लेके गए। ये हमारे पास 1 सेकंड की आई, हमारा कवर स्पीड आई। हमने फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 सेकेंड्स की आ गई और वही डिस्टेंस उसने कवर किया था जो कि हमारे पास एल था। और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो हमारा आंसर क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 1/6 रेडियन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ हॉर्स इज थेथर्ड। थेथर्ड कहते हैं हम जब हम किसी जानवर को बांध देते हैं ना किसी रस्सी से, गिरा मतलब जानवर को बांधना, इसको हम कहते हैं। अ हॉर्स इज थेथर्ड टू अ पैग। पैग हम कहते हैं एक
जिस तरह हम कहते हैं ना खोंटा बांधना, जब आप ईद आती है तो हम वो गाड़ते हैं ना ज़मीन के अंदर, लकड़ी गाड़ देते हैं, वो क्या होती है, पैग होती है। बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर, इस रस्सी से 9 मीटर की रस्सी से यहाँ पे एक घोड़ा बांध दिया, ठीक है, ये समझ लें घोड़ा है जो दुम दबा के दौड़ा है। A horse is tethered to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with the peg as center। कहता है अगर हम इस पैग को उसका सेंटर मान लें तो ये घोड़ा एक सर्कल में दौड़ रहा है, ऐसे सर्कल में दौड़ सकता है ना बेचारा, स्क्वायर में तो नहीं जाएगा। ये देखिए मैंने आपको डॉटेड डॉटेड करके दिखाया है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरी पेंसिल काम की नहीं है। ये देखें यहाँ से ये दौड़ता दौड़ता कहाँ जाएगा, एक सर्कल में ही। जब हम किसी जानवर को बांध देते हैं, अगर उसको दौड़ाएं तो वो सर्कल में ही घूमता है ना फिर, ठीक है। अब वो कहता है ये मूव कर सकता है उसका सेंटर बनाते हुए सर्कल में। कीपिंग द रोप टाइट, कहता है ये रस्सी को टाइट ही रख रहा है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहता है जब ये रस्सी कहीं पर 70 डिग्री बना लेगी, अगर मेरे पास यहाँ पे थीटा 70 डिग्री आ जाए, तो कहता है यहाँ से लेकर ये जो मैंने बनाया यहाँ तक इसने कितना फासला तय किया, यानी हमने एल को फाइंड करना है। अब जो घोड़े ने टाइटली उसने किया हुआ है 9 मीटर, ये 9 मीटर ही रहेगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर। और थीटा पे वो मांग रहा है कि ना, जब वो हमारे पास 30, देखिए ये भी हमारे पास 9 मीटर ही है, ये 9 मीटर ही है। जब यहाँ पहुंचेगा तो भी 9 मीटर रहेगी। जब वो 70 एंगल पे पहुंचता है तो बताएं उसकी लेंथ क्या है। बच्चों आर हो गया हमारा 9 मीटर, थीटा हमारे पास हो गया 70 डिग्री, डिग्री है तो इसको ले जाएं रेडियन में, क्योंकि हमारे पास जब सर्कुलर मैयर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बात होगी, रेडियन की। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। यहाँ पे हमने 70 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू पुट की, पाई ओवर 180 रेडियन, हमारे पास आंसर आ गया 1.222 रेडियन। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, आंसर हमारे पास आ गया 10.995। और यूनिट हम कौन सा चूज करेंगे, जो हमारे पास आर का गिवन था एम। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा था, बस स्टेटमेंट इसकी थोड़ी हमें समझने वाली थी। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। बच्चों हम मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बहुत सिंपल सा है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने देखा होगा हमारे पास अक्सर क्लॉक होती हैं, उनके नीचे ना एक वो ऐसे लटक रही होती है घंटी, वो पेंडुलम सा लटक रहा होता है। और अगर ये अमूमन ये जो क्लॉक होते हैं ये हमारे पास ऐसे ऐसे से होते हैं, ये समझने क्लॉक है, और यहाँ पे वो पेंडुलम लटक रहा होता है, क्योंकि ऐसा क्लॉक हमारे घर एक था जब हम छोटे थे, और बड़ा ही खूबसूरत क्लॉक था। ये इसका पेंडुलम लटक रहा है। ये पेंडुलम क्या करता है बच्चों, वैसे मैं बता रही हूँ, ये पेंडुलम करता है ये ना घंटे घंटे पे मूव होता है। जब पूरा 1 घंटा हो जाता था ना, तो वो क्लॉक ये जो इसका थी ना, ये पेंडुलम, इसके नीचे एक घंटी लगी हुई थी ऐसे। तो ये उन्होंने ना इसकी ऐसे वो पूरा बनाया हुआ था उन्होंने, बॉक्स था, नीचे भी बॉक्स था। ये पेंडुलम यूं घूमता था, यहाँ टकराता था, और यूं घूमता था यहाँ। तो हमें घंटे पे वो पता चल जाता था, और जितनी अगर 1 बजता था ना तो 1 दफा लिए लगता था। इतना मजे का ये क्लॉक था कि जब 2 बजते थे तो 2 दफा इधर भी बजता था और इधर भी 2 घंटियां आती थी। इस तरह के क्लॉक अब भी हैं, लेकिन अमूमन अब घरों में ये नहीं होते। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग उसने हमें एक पेंडुलम क्लॉक का दिया, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। कहता है और ये स्विंग करता है 20 डिग्री ईच सेकेंड पे, यानी जब सेकेंड होता है तो ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। और वो कितना एंगल बनता है 20, यहाँ पे अगर एक एंगल बनाएगा, समझ लें ये सेकंड में यहाँ पे जाता है। जब 1 सेकंड होता है, क्योंकि छोटी से आपको नजर नहीं आएगा, जब 1 सेकंड पे ये
20 सेंटीमीटर का क्या बना लेता है, एंगल बनाता है, तो जाहिर है एक दफ़ा वो इधर मूव करेगा और एक दफ़ा वो इधर मूव करेगा। ईच सेकेंड हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। कहता है 1 सेकेंड में इस पेंडुलम की जो टिप है वो कितनी मूव होगी। अब इसी चीज़ को ना मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ। ये पेंडुलम आ गया हमारा, ठीक है, ज़रा बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये पेंडुलम आ गया, ये हमारे पास जो इसका एंगल है वो है 20 डिग्री और जो इसकी लेंथ है वो भी है 20 हमारे पास सेंटीमीटर। अब उसकी ये मूवमेंट इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। यहाँ से इधर आ रहा है तो भी 20 बना रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो भी 20 बना रहा है। थीटा हमारे पास 20 है। अब ये जो बच्चों है ये आर्क नहीं बन रही, देखें तो अगर इस पेंडुलम को पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूं तो ये सर्कल बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, लेंथ आर की, यानी एल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चलें जी, आर हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास आ गया 20 डिग्री। डिग्री में है तो इसको रेडियन में ले जाना होगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। एल हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की पूरी वैल्यू पुट की 20 और मैंने ये पूरी डिग्री समेत उठा के यहाँ लिख दिया और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6.98 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.1416 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होती है। या आप कैलकुलेटर से भी इसको लेके कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने इसकी एक चीज़ समझनी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ये हम बना लेते हैं यहाँ पे ज़मीन और यहाँ पे बना लेते हैं इसके सामने सूरज, ये सेंटर इनका बना लेते हैं। अच्छा जी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इसका डिस्टेंस है ना, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस है जो वो 148 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ये हमारी हो गई अर्थ और ये हमारा क्या हो गया, सन। अब आगे वो कह रहा है कि assuming the average distance of the earth from the sun to 148 into 10⁶ kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 into 10⁻³ radian। कहते हैं फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। सन का आपने डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर कहते हैं आप उस लाइन को जो किसी भी सर्कल के सेंटर में से गुजरती है, आपने ये फाइंड करना है। अब देखें, जो इस क्वेश्चन को आपने, अगर जो ज़मीन है, पहले आप ये थोड़ा सा समझें कि ज़मीन सूरज के गिर्द क्या करती है, मूव होती है ना, चक्कर लगाती है। अब ये अगर सूरज के गिर्द गोल घूम रही है तो ये जो इसका ये होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो इसका डिस्टेंस है, ये वाला जो मैं कर रही हूँ आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, ये देखें ये ऐसे घूमती है इसके गिर्द। तो दायरा बड़ा ना था, मैंने ज़रा आपको दिखाया कि ऐसे घूमेगी, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाऊंगी जब, तो ये हमारे पास रेडियस के इक्वल आ जाएगा। यानी ये हमारे पास हो गया आर, ये आर हो गया। एंगल उसने में दे दिया थीटा, उसने क्या कह दिया 9.3 इंटू 10⁻³ है। अगर एक इंसान सूरज को खड़ा होकर ज़मीन से देखता है ऊपर की तरफ, तो जो उसकी आंख जो बनाती है जाविया वो कितना है, 9.3 इंटू 10⁻³। आप सूरज का ये डायामीटर निकालें। बच्चों ये देखें, यहाँ पे समझें ये बंदा खड़ा है, ये ऐसे देख रहा है सूरज को, और ये हमारे पास ऐसे जब देखेगा नहीं तो हमारे पास ये जो एंगल बना है ये हमारे पास उसने दे दिया। अब ये जो ये डायामीटर है ये वाला, ये देखें, अब ये देखें तो ये एक क्या बनती है, एक इससे देखें ये आर्क बनती है ना, एक आर्क बन गई एल। यानी हमने क्या फाइंड करना है, एल। जो हमने सन का डायामीटर फाइंड करना है वो हमने एल फाइंड करना है। ये देखें, जब ये एंगल वाली जो ये रे जा रही है ये इसको कट करेगी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जिसके दोनों पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम इसको, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डायामीटर। अब आर हमें दे दिया,
जो डिस्टेंस था वो क्या था, वो आर ही बन गया, थीटा में दे दिया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब 148 इंटू 10⁻6 इंटू 9.3 इंटू 10⁻³ 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई कराएं, हमारे पास ये आ जाएगा 1376.4। और आपको पता है कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 6 - 3 आ गया 10⁻3। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1376400 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखाऊंगी कि जिस तरह हमारे पास ये था ना 1376.4 इंटू, अब हमने ये 10⁻³ लिखना है। तो ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है 10 की पावर के ऊपर x यहाँ पे, ये आंसर के साथ, और इसके साथ इंटू उसने खुद दिया हुआ है। अगर मैं इसको दबाऊंगी तो देखें यहाँ पर 2 दफ़ा ज़रब आ गई है। तो आपके जब आप इसके ऊपर कोई भी पावर डालेंगे ये आपके पास इस तरह एक एरर टाइप आ जाएगा। तो आपने ना इसको ऐसे नहीं करना, आपने इसको ऐसे करना है 1376.4 इंटू है इसके साथ, खुद ही उसने दिया हुआ है, ये वाला बटन दबाएं, ये देखें अब आ गया इंटू 10। और अब 10 की पावर में आपको क्या चाहिए, 3, तो आप यहाँ पे दे देंगे 3 का बटन दबा देंगे, तो वो 3 आ गया वहाँ पे। और आपके पास यहाँ पे आंसर, और इसको इज इक्वल टू दबा देंगे तो ये देखें आपका आंसर वही आ गया 1376400। अच्छा, इसको ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिखें, मैं आपको ये दिखाती हूँ ज़रा, ये देखिए 148 इंटू नहीं आपने दबाना, इसको डेल करें 10 इंटू 10। अब 10 की पावर में कितना है, 6, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई किसको करा रहे हैं, 9.3। अब फिर 10 है आपके पास, 10 की पावर में क्या है, -3, ठीक है, और इज इक्वल टू दबाएं तो देखें वही आंसर आ गया। आप इस तरह कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि अगर मैंने 2 की पावर 100 लेनी हो तो मैं कैलकुलेटर से कैसे इसको फाइंड करूँगी। तो वो हम ऐसे करेंगे कि 2, और ये देखें यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा, यहीं पे होता है ये x के ऊपर एक बॉक्स सा उन्होंने बनाया हुआ है, आप इस बटन को प्रेस करें तो ये जो कैप सा बन गया ना, इसका मतलब है पावर, 2 की पावर अब आपने क्या लेनी है, 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। पावर 2 आप ले लें 6, तो ये तो वो इतना बड़ा सा आंसर आया था, आपको नहीं पता कि ये ठीक है ये नहीं है, आप ऐसे जज कर लें कि 2⁻6, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 64, ठीक है। इसी तरह आप ले लें, अगर 9 आपने 3 फाइंड करना है या 4 फाइंड करना है या 5 फाइंड करना है, तो आप 9⁵ और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 59049। इस तरह हम किसी भी डिजिट का पावर ले सकते हैं और ये वाला भी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज तक के लिए अभी इतना ही काम है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएंगे। और आप तब तक इनको अच्छी तरह करें, जो चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।